इस मैच को देखने के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि रोहित शर्मा को हिटमैन क्यों कहा जाता है। और इस मैच में एक प्लेयर ऐसी हरकत करता है जिसे देखकर पूरे इंडियन फैंस उस पर भड़क जाते हैं। ये मैच इंडिया में उत्तर प्रदेश लखनऊ में सेकेंड T20 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा था, जिधर इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग लेती है। जिधर इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन। ओवर की पहली बॉल को तो रोहित शर्मा छोड़ देते हैं, पर उसके बाद रोहित शर्मा का अटैकिंग मोड ऑन हो जाता है और उनका साथ भी शिखर धवन अच्छे से देते हैं और दोनों मिलकर हर ओवर में एक चौका या छक्का तो निकाल ही दे रहे थे। और इसके बाद इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट भी मिल जाता है। फिर 8वें ओवर में शिखर धवन एक बड़ा शॉट तो मारने जाते हैं, पर वो बॉल उनके बैट से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाती और नीचे एक फील्डर तैनात भी होता है, पर उस कैच को छोड़ देता है और लकीली ये चौका भी हो जाता है। और एक तरफ रोहित शर्मा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बॉलर से चौके और छक्कों में ही डील कर रहे थे। और तभी रोहित शर्मा 2 रनों के साथ अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। पर वेस्ट इंडीज का ऐसा कोई भी बॉलर नहीं था जो रोहित शर्मा को बड़े हिट लगाने से रोक सके। पर वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन एक और बड़ा शॉट लगाने जाते हैं, पर वो कैच आउट हो जाते हैं और इंडिया अपना पहला विकेट गवा देता है। और फिर आता है ऋषभ पंत, जो आते ही 5 बॉल में 5 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और इंडिया अपना दूसरा विकेट भी गवा देता है। उसके बाद आता है KL राहुल, जो रोहित शर्मा के साथ अच्छी पार्टनरशिप भी बना लेते हैं और खूब चौके छक्के मारने लगते हैं। और वहीं रोहित शर्मा एक अतरंगी शॉट मारकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं और 111 रनों की नॉट आउट पारी खेलते हैं। अब वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए चाहिए 20 ओवर में 196 रन। फिर वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आता है, जिधर साइयो पहले ओवर में ही छक्का लगाकर वेस्ट इंडीज को अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, पर दूसरे ओवर में ही खलील अहमद की मैजिकल डिलीवरी में आउट हो जाते हैं और वेस्ट इंडीज अपने पहले विकेट गवा देती है। उसके बाद आते हैं सिमरन हेटमायर, जो आते ही बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने लग जाते हैं, पर एक छक्का मारने के चक्कर में वो कैच आउट हो जाते हैं और वेस्ट इंडीज अपना दूसरा विकेट गवा देती है। और उसके बाद आते हैं DJ ब्रावो, जो एक चौका तो लगाते हैं, पर प्रेशर के कारण वो रोहित शर्मा को एक कैच थमा बैठते हैं और वेस्ट इंडीज अपना तीसरा विकेट गवा देती है। और उसके बाद निकलेस पुरान आते ही कुलदीप यादव की मैजिकल डिलीवरी में आउट हो जाते हैं और मानो जैसे वेस्ट इंडीज को किसी की नजर ही लग गई थी, क्योंकि उनका एक के बाद एक विकेट गिरा ही जा रहा था। फिर आता है किरण पोलार्ड, जो आते ही एक शानदार चौका लगाते हैं, पर उसके बाद वो बुमराह की बाउंसर को अच्छे से खेल नहीं पाते और बॉल को हवा में उछाल देते हैं और जैसे बुमराह उसको कैच करने आते हैं तो बीच में अपना हाथ डाल देते हैं, पर वो तो बुमराह ने उसको अच्छे से कैच कर लिया। उसके बाद वेस्ट इंडीज ग्रीन स्टैंडीज के रूप में अपना 6वां विकेट भी गवा देती है और तभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर रन आउट भी हो जाता है। और तभी के बॉल लगातार बड़े बड़े हिट तो लगाता है, पर वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और कैच आउट हो जाते हैं। और फिर कायरी पेरी बुमराह की बॉल में कैच आउट हो जाते हैं और ये मैच इंडिया इजीली जीत जाता है।